प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा का पर्व वन पर्व में आने वाला अध्याय द्वेषी दुर्योधन और पांडवों की दया के बारे में पढ़ें। पांडवों के वनवास के दिनों में बहुत से ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनको चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते रहते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते रहते थे। फिर भी दुर्योधन को इन सब में संतोष नहीं मिलता था। जिस समय वनवास के दिनों में पांडव आश्रम में रह रहे थे, वनवास के दिन काट रहे थे, तो उनके हालचाल जानने के बारे में धृतराष्ट्र हमेशा व्याकुल रहते थे। जब कुछ ब्राह्मणों ने आकर उन्हें बताया कि वे बहुत तकलीफें उठा रहे हैं, तब धृतराष्ट्र को बहुत उनकी चिंता होने लगी। जबकि दुर्योधन और शकुनी तो उनके कष्ट के बारे में सुनकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो हमेशा उनका अहित ही चाहते थे। हालांकि कर्ण और शकुनी हमेशा दुर्योधन की चापलूसी करते, उसका मन बहलाने का प्रयास करते थे, लेकिन दुर्योधन को इन सब से सुख नहीं मिलता था। वास्तव में वह कुछ और ही सोचता था। वह कर्ण से कहता कि कर्ण, मैं चाहता तो हूं कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। इसलिए तुम और शकुनी मामा दोनों मिलकर कोई ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। दुर्योधन वास्तव में देखना चाहता था कि पांडव वन में कैसे रहते हैं, कितनी तरह की तकलीफें वो भोग रहे हैं, वो उनको अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसीलिए उसने कर्ण से कहा था कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए, और ऐसे में वो चाहते थे कि स्वयं पिता उन्हें अनुमति दे दे वन में जाने के लिए। इसीलिए उसने कर्ण से भी कहा और मामा शकुनी से कि वे मिलकर कोई योजना बनाएं ताकि वे वन जा सके। कर्ण ने कहा, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। हर वर्ष उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। यह प्रथा बहुत समय से चली आ रही है। इसलिए इस बहाने हम महाराज धृतराष्ट्र की अनुमति सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यह कर्ण ने दुर्योधन को योजना बताई, और वो योजना यह थी कि वे चौपायों की गणना करने के लिए उस जगह जाएं जहां पास ही पांडव वन में रह रहे थे, क्योंकि द्वैत वन की कुछ बस्तियां उनके अधीन थीं और वहां के जानवरों चौपायों की गणना करने का कार्य राजकुमारों का होता था। ये प्रथा बहुत समय से चली आ रही थी। कर्ण ने बताया कि इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र उन्हें वहां जाने की अनुमति आसानी से दे सकते हैं। कर्ण अपनी बात अभी पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी खुशी के मारे उछलने लगे। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्ण प्रार्थना की कि वे इसकी अनुमति दे दें, परंतु वे नहीं माने। आखिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाते हुए कहा कि जहां पांडव होंगे वहां वे नहीं जाएंगे और बहुत सावधानी बरतेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने उन्हें द्वैतवन जाने की अनुमति दे दी। कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैतवन के लिए रवाना हो गए। कर्ण ने अभी योजना बताई ही नहीं थी कि दुर्योधन उस योजना को सुनकर खुशी के मारे उछल पड़े थे। जब सबने मिलकर आग्रह किया तो धृतराष्ट्र को मजबूरी में उन्हें वहां जाने की अनुमति देनी पड़ी। दुर्योधन ने विश्वास दिला दिया था कि वे वास्तव में वहां नहीं जाएंगे जहां पांडव ठहरे हुए हैं, वे बहुत सावधानी बरतेंगे। इसीलिए विवश होकर धृतराष्ट्र ने उन्हें द्वैतवन जाने की अनुमति दी थी और कौरव एक बड़ी सेना लेकर द्वैतवन की ओर चल पड़े थे। दुर्योधन और कर्ण बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। वो चाहते थे कि वहां जाएं और देखें पांडवों को।
अब उनकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। यानी जहां वो ठहरे थे, डेरे वो लगाने वाले थे, वहां से पांडवों का आश्रम बहुत अधिक दूर नहीं था, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के किनारे पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के सेवक जलाशय के पास गए और उसी के किनारे पर अपने तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर उस पर बहुत बिगड़े और उनकी अच्छी तरह खबर ली। वे कुछ न कर पाए और वहां से भाग खड़े हुए। जिस समय दुर्योधन के सेवक जलाशय के किनारे तंबू गाड़ रहे थे, तब वहीं ठहरे हुए गंधर्वराज चित्रसेन का परिवार उस जलाशय में क्रीड़ा कर रहा था और पास ही उनके सेवक नौकर वहां कार्य कर रहे थे। उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ। गंधर्वराज चित्रसेन के नौकरों ने दुर्योधन के नौकरों को वहां से खदेड़ दिया। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी सेना लेकर जलाशय की ओर गया। वहां पहुंचते ही गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहां तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। जिस समय दुर्योधन को यह खबर मिली कि उनके नौकरों का चित्रसेन के नौकरों के साथ युद्ध हुआ है, संघर्ष हुआ है और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया है, तब दुर्योधन को गुस्सा आया। वह स्वयं अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया। इस प्रकार आमने सामने दोनों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। एक तरफ गंधर्वों के सैनिक थे और दूसरी तरफ कौरवों के। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था। वे युद्ध बहुत शक्तिशाली था। यहां तक कि कौरव जैसे महारथी भी पिछड़ गए। उनके रथ अस्त्र शस्त्र सब टूटकर बिखर गए और सेना उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। दुर्योधन अकेला ही लड़ाई के मैदान में अंत तक टिका रहा। गंधर्वराज ने उसे पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष कर दिया। दुर्योधन वहां उल्टे पांव हारकर नहीं भागा था। वह अंत तक मैदान में लड़ता रहा, यहां तक कि गंधर्वराज ने उसे बंदी बना लिया और अपने रथ पर बिठा लिया और विजय घोष के लिए उसने शंख बजा दिया, ताकि सभी को पता लग जाए कि गंधर्वराज इस युद्ध में विजयी हुए हैं। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उनके साथी गंधर्वसेन ने अपमानित हुए हैं, तो उनसे गंभीर स्वर में भीम से कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंब के हैं, यानी हमारे ही परिवार के हैं। जो दुर्योधन बंदी बना लिए गए हैं गंधर्वों के द्वारा, वास्तव में ये दुर्योधन कौरव सारे हमारे अपने ही परिवार के हैं। तो तुम अभी जाओ और किसी भी तरह अपने बंधुओं को, भाइयों को गंधर्वों से छुड़ाकर लाओ। युधिष्ठिर के कहने पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया और गंधर्व पर हमला कर दिया। अंततः आखिरकार गंधर्वराज चित्रसेन ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट गए। दुर्योधन, जो स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि पांडव कितने कष्ट में हैं, लेकिन यह स्थिति विपरीत हो गई। यहाँ दुर्योधन को बंधन मुक्त कराने के लिए भीमसेन और अर्जुन आए और उन्होंने कौरवों की सेना के साथ मिलकर गंधर्वराज चित्रसेन से बंधन से दुर्योधन को मुक्त कराया और ऐसे में दुर्योधन को अत्यधिक अपमान झेलना पड़ा और वो अपमानित होकर वापस हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा थी कि वे राज सूर्य यज्ञ करवाए, परंतु ब्राह्मणों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते हुए उसे राज सूर्य यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की बात मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष किया। जिस समय अपमानित होकर कौरव सारे वापस लौट गए थे, अब दुर्योधन के मन में एक नई इच्छा जागी थी। दुर्योधन ये चाहता था कि वह राज सूर्य यज्ञ करे
और राज सूर्य यज्ञ वो ही कर सकता है जो सबसे बड़ा हो। कुल का, परिवार का सबसे ज्येष्ठ जो राजकुमार है वही ये कार्य कर सकता है। तो ब्राह्मणों ने भी सलाह दी कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते हुए वो राजसूय यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, वो राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों की बात मानकर उन्होंने केवल वैष्णव नामक यज्ञ ही किया। इसी समय की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने उससे कहा, वस्त, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वर जो तुम चाहो मांग लो। उसी समय की बात है कि जिस समय महर्षि दुर्वासा वहां आए थे, वो अपने साथ 10,000 शिष्यों को लेकर आए थे। दुर्योधन ने उनका खूब आदर सत्कार किया था और उससे प्रसन्न उन्होंने कहा था, पुत्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से प्रसन्न हूं, तो तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मुनिवर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपने अपने शिष्यों सहित अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी आदर सत्कार स्वीकार करें। अब यहाँ दुर्योधन एक चाल चल रहा है। उसे मालूम है कि पांडव वन में हैं और वन में उन कितनी कठिनाइयों से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर वहां दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ, तो उनके भोजन पाने की व्यवस्था कैसे करेंगे। अब यहाँ उसने एक और चाल चली और उसने कहा, एक छोटी सी बात और मेरे लिए करने की कृपा करें कि आप युधिष्ठिर के आश्रम में अपने शिष्यों सहित उस समय जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। अब यहाँ भी दुर्योधन की ही चाल है। वो ये चाह रहा था कि ये सब लोग तब वहां पहुंचे जहां द्रौपदी सबको भोजन करा चुकी हो और आराम कर रहे हों। महर्षि ने दुर्योधन की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लिया। वे अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जहां पहुंचे, पांचों पांडवों ने महर्षि की बहुत आवभगत की, स्वागत किया। बहुत देर बाद महर्षि ने कहा, अच्छा, हम लोग अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर वे शिष्यों से स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था, 12 वर्ष तक इसके द्वारा ही मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। जिस समय युधिष्ठिर ने दुर्वासा और उनके शिष्यों का सबका स्वागत सत्कार किया, तब महर्षि ने कहा कि हम स्नान करके आते हैं और हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर देना। यह प्रसंग आता है कि जो युधिष्ठिर है उसने एक समय सूर्यदेव की प्रार्थना की थी। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, ऐसा पात्र जिसका भोजन समाप्त नहीं होता, उसके लिए उन्होंने वरदान दिया था। साथ ही कहा था कि 12 वर्ष तक मैं तुम्हें इसी के माध्यम से भोजन कराऊंगा। इस पात्र की यह विशेषता है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इसमें से भोजन खिला सकेगी, लेकिन सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेगी, तब इस पात्र की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए विलुप्त हो जाएगी। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को जो अक्षय पात्र दिया था, उस पात्र की खासियत क्या थी कि द्रौपदी इस पात्र के माध्यम से जितना चाहे लोगों को भोजन खिला सकती है, लेकिन जब वो इस पात्र से स्वयं भोजन लेकर खा लेगी, तो उस पात्र की वो शक्ति अगले दिन तक के लिए खत्म हो जाएगी। अर्थात अगले दिन फिर वो उस पात्र से जितने चाहे लोगों को भोजन खिला सकती है, लेकिन उस दिन जब वो स्वयं भोजन कर लेगी, तब वो उसके बाद किसी और को वहां से भोजन लेकर नहीं खिला सकेगी। जिस समय महर्षि दुर्वासा उसके आश्रम में आए,
उस समय द्रौपदी सभी को खिला पिलाकर स्वयं भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई और अपने प्रभु को याद किया। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम में रसोई घर में जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़े हो गए। यह घटना ये थी कि अगर उस समय कृष्ण नहीं पहुंचे होते तब क्या होता। लेकिन हुआ क्या कि जिस समय ऋषि वहां पहुंचे थे, द्रौपदी भोजन खिला चुकी थी, पात्र की वो शक्ति खत्म हो चुकी थी और द्रौपदी चिंतित थी। ऐसे में उसने परमात्मा को याद किया और कृष्ण वहां उपस्थित हो गए और आए भी सीधा आश्रम में आकर रसोई घर पहुंच गए और द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। वह बोले, बहन कृष्णा, मुझे खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब तो द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना अक्षय पात्र लेकर आओ, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी घबराते हुए वह पात्र ले आई और श्री कृष्ण को दे दिया। उस पात्र के एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। अब कृष्ण जैसे ही पहुंचे थे और कह दिया उन्होंने कृष्ण अर्थात द्रौपदी को, कि मुझे भूख लगी है और लाओ खाने को दो। अब द्रौपदी क्या खाने के लिए लाकर देती, क्योंकि अक्षय पात्र तो उस दिन तक के लिए रिक्त हो चुका था। लेकिन कृष्ण ने कहा कि देखिए शायद उसमें कुछ लगा हुआ तो नहीं है, कुछ बचा हो तो। जैसे ही द्रौपदी पात्र लेकर आई, वहां अन्न का एक कण और थोड़ी साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे ही खा लिया, मुंह में डाला और कहा कि यह भोजन हो और इससे उनकी भूख शांत हो जाए। उनकी किनकी? उन दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों की। द्रौपदी यह देखकर सोचने लगी कि मैं कैसी हूं, मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए वासुदेव को उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग खाना पड़ा। मुझे धिक्कार है। यहाँ द्रौपदी मन ही मन अपने आप को धिक्कार रही है, क्योंकि उससे लगा कि उसने ठीक से बर्तन को साफ ही नहीं किया है। अगर बर्तन साफ किया होता तो जूठन वहां ना लगी रहती। और वासुदेव यानी श्री कृष्ण ने वही अन्न का कण और साग खाया है। वो अपने आप को कोस रही थी कि मैंने बर्तन को ठीक ढंग से क्यों नहीं साफ किया। तभी श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीम से कहा, तुम जल्दी जाकर दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्यों सहित भोजन के लिए बुला लाओ। भीम उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित स्नान कर रहे थे। भीम ने उनके नजदीक जाकर देखा कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समूह स्नान करके भोजन भी कर चुका है। श्री कृष्ण ने भीम को भेजा कि जाओ और जाकर दुर्वासा ऋषि और शिष्यों को बुलाकर लाओ, वो अब तक स्नान कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ आकर उसने क्या देखा कि वो स्नान कर चुके हैं और भोजन भी कर चुके हैं, और ऐसा लगा जैसे भोजन करके तृप्त होकर आराम कर रहे हों। दुर्वासा ऋषि के शिष्य उनसे कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थी भोजन तैयार करने के लिए कह आए। हमारा तो पेट भरा हुआ है और हमसे उठा भी नहीं जा रहा। इस समय हमारी बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है। जो भोजन श्री कृष्ण ने लिया था अक्षय पात्र से, अन्न का कण और साग की पत्ती, और कहा था कि ये उनका भोजन हो जाए, उसी इच्छा मात्र से, उस भोजन से ही दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्य तृप्त हो गए थे। हालांकि उन्होंने खाना खाया नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको भूख ही नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है, और इतना भरा हुआ है कि अब वहां से हिलने तक का उनका मन नहीं कर रहा। और उन्हें लग रहा था कि व्यर्थ ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा है कि हमारे लिए भोजन तैयार करो। जब ये सारी बातें महर्षि दुर्वासा को पता लगी तो महर्षि दुर्वासा ने भीम से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर हमारी ओर से असुविधा के लिए क्षमा मांग लेना। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। महर्षि दुर्वासा ने भीम को लौटा दिया। यह कहकर
कि नहीं, हमें भोजन नहीं करना है, हमें भूख नहीं है, और हमारे वजह से युधिष्ठिर को जो असुविधा हुई है उसके लिए आप हमारी तरफ से उनसे क्षमा मांग लेना। और यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से रवाना हो गए अपने शिष्यों के साथ। अर्थात दुर्योधन जो चाल चलना चाहता था वो ये चाहता था कि दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो, उन्हें कोई श्राप दे, उनका कोई अहित करे, लेकिन दुर्योधन की चाल यहाँ भी सफल नहीं हो पाई थी। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।